हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्कुलर मोशन का कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि वृत्तीय गति में अगर कोई चीज़ चलती है तो हम उसका चाल या दूरी या समय कैसे निकालते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। सर्कुलर मोशन, थोड़ा सा पहले कंसेप्ट समझते हैं, कंसेप्ट में क्या कहता है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन देखेंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए देखते हैं। अगर कोई वृत्ताकार पथ है, अगर इस पर कोई व्यक्ति चलता है वृत्ताकार पथ पर, तो नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। तो यहाँ पर चाल तो ठीक है, समय, लेकिन दूरी क्या होगा। दूरी अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें और एक पूरा चक्कर लगाएं तो यहाँ पर का मेरा दूरी कितना हो जाएगा। अगर इसका रेडियस मेरा दिया हुआ है r, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो दूरी होता है वो तो टोटल दूरी होता है 2 पाई r। टोटल मेरा दूरी हो जाता है 2 पाई r। अगर कोई आदमी आधा चक्कर लगाता है तो आधा दूरी हो जाएगा पाई r। अगर इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर कोई सर्कुलर मोशन करता है और यहाँ से चलकर ऐसे जा कर के फिर यहाँ से आधा सर्किल के बाद इधर को चला आता है और फिर यहाँ चला आता है, तो अगर हमसे पूछा जाए जो इसने कितना दूरी तय किया, तो ये तो आधा दूरी तो होता है मेरा पाई r, क्योंकि ये अगर 2 पाई r होता है तो आधा दूरी होगा पाई r, और ये मेरा डायमीटर है तो r और r, तो कुल दूरी कितना हो गया पाई r प्लस 2r। बस बात इतना ही समझना है कि दूरी कैसे निकाले। बाद बाकी तो समय जो लगेगा, जो चाल होगा वो तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर जो दूरी होता है स्ट्रेट लाइन में हम लोग सीधा ले लेते हैं कि दूरी मेरा d है या दूरी कुछ दे दिया, लेकिन यहाँ पर हमें रेडियस दे देगा और पूछेगा कि दूरी कितना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हम दूरी निकाले हैं 2 पाई r, और अगर हमें कहा जाए कि अगर आधा सर्किल ही पूरा करे तो सिर्फ दूरी होगा मेरा पाई r, लेकिन बोले अगर कहीं से शुरू करके आधा सर्किल के बाद अपने डायमीटर से होते हुए फिर उसी बिंदु पे पहुँच जाता है, तो उस कंडीशन में मेरा दूरी होगा पाई r प्लस r और r, पाई r प्लस 2r। बस कंसेप्ट इतना ही है, फॉर्मूला यही रहेगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाल बराबर एक पूरा सर्किल के लिए 2 पाई r बाई टाइम समय, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। हाँ, इसमें एक और चीज़ समझ लीजिएगा कि अगर बोला जाए कि 3 चक्कर लगाता है, 4 चक्कर लगाता है या 100 चक्कर लगाता है या कोई भी कितना भी चक्कर लगाता है, तो यहाँ पर अगर एक चक्कर 2 पाई r होगा, तो अगर हमको चक्कर की संख्या निकालना होगा तो इसमें हम n से गुना कर देंगे। तो अगर हमसे पूछा जाए चक्करों की संख्या अगर निकालना है, कितना चक्कर लगाया गया, तो चक्करों की संख्या होता है 2 पाई r इंटू चक्करों की संख्या, इसको n ले लेते हैं, बराबर चाल गुने समय। तो यहाँ से चक्कर की संख्या कितना निकल जाएगा, चाल गुने समय बट्टा 2 पाई r, चक्करों की संख्या मेरा यहाँ से निकल जाएगा। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे आप दिख रहा होगा कि एक पहिया का व्यास 70 सेंटीमीटर है, तो उसे 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7
और यहाँ पे चाहिए हमको क्या, त्रिज्या। चूंकि यहाँ पर डायमीटर मतलब व्यास दिया हुआ है मेरा 70, तो डायमीटर हो जाता है आधा, 70/2, तो 2πr, और चक्रों की संख्या होती है n, बराबर हमको दिया हुआ है 11 किलोमीटर। ये दूरी बराबर है 11 किलोमीटर, समझ रहे होंगे। 2πr और n बार जो घूमा है तो 11 किलोमीटर का दूरी तय किया। तो अब देखिएगा 11 किलोमीटर, यहाँ पर 70 सेंटीमीटर है, तो इस किलोमीटर को हम बदलते हैं सेंटीमीटर। किलोमीटर से पहले बना दिए हम मीटर, अब मीटर को बना देते हैं सेंटीमीटर। ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, 7 से 10 बार में, 1 0 से यहाँ 1 0 हटा देते हैं, यहाँ 11 से 2 बार में, तो 2 से 5, तो n बराबर हो गया मेरा 5000 चक्कर। चक्रों की संख्या हो गई हमारी 5000। तो चक्रों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो मेरा दूरी है 2πrn, यही न 11 किलोमीटर चला है, तो कितना चक्कर लगाया होगा। तो 2πr मेरा एक दूरी और उसमें n से गुना कर दिए, तो ये 11 किलोमीटर के बराबर हो गया। लेकिन 70 मेरा सेंटीमीटर है, इसलिए इसको हमें चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहिया का व्यास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, जो 1 मिनट में 350 चक्कर लगाता है, तो बताइए उसका चाल कितना है, वो भी किलोमीटर पर आवर में हमको चाल निकालना है। तो चाल बराबर होता है क्या, अगर वृत्ताकार मोशन है 2πr/टाइम, ठीक है। 2 × 22/7 और r का वैल्यू हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। अगर व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। चलिए, इसको हम बना देते हैं, सेंटीमीटर है ना तो इसको मीटर में लिख लेते हैं, ठीक। और टाइम मेरा दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, तो 1 मिनट में टाइम मेरा दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट अगर यहाँ पर मीटर लिए हैं तो यहाँ पर आप याद रखिए सेकंड लीजिएगा। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। और चक्रों की संख्या कितना है, 350। चक्रों की संख्या है 350, तो 2πr चक्रों की संख्या n लिख ही लीजिए। चलिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। 2 × 22 × 40 × 350, और ये 7 नीचे, ये 100 नीचे, और ये 60 नीचे। चलिए, सबसे पहले 100 को ख़त्म कर देते हैं, 7 से कर देते हैं 5 बार में, 5 चौका 20, 20 से 3 बार में, 22 दूना 44/3, 44/3 मीटर पर सेकंड। अगर आंसर मेरा मीटर पर सेकंड में पूछा जाए तब तो ठीक है, नहीं तो आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाना आता है। तो इसको अगर आप किलोमीटर पर आवर में देखना चाहते हैं तो 44/3 × 18/5 कर दीजिए, 3 छक्का 18। इसको पहले कर लेते हैं, 5 8 40, 5 8 40 गुने 6, 8 6 48 का 8 हासिल 4, 8 6 48, 4 52, मतलब 52.8 किलोमीटर पर आवर। फिर से इसको समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 80 सेंटीमीटर व्यास वाला कोई चक्का है जिसका व्यास है 80 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, और 350 चक्कर लगाता है 1 मिनट में। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में। तो यहाँ से 2πr का वैल्यू पता है, n दे दिए और टाइम दे दिए। इसको सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पर सेकंड लिए हैं तो यहाँ पर मीटर लेना पड़ेगा। तो इस हिसाब से मेरा आंसर आना चाहिए मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में अगर आंसर पूछे तब ये ठीक है, नहीं अगर मीटर पर सेकंड में आंसर नहीं पूछ रहा है, किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर में कैसे बनाया जाता है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा। एक पहिया 88 किलोमीटर, चलिए एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 1000 घूर्णन करता है, पहिए का व्यास कितना है? व्यास निकालना है तो त्रिज्या निकाल लेंगे, अगर त्रिज्या निकाल लेंगे तो उसका डबल कर देंगे तो व्यास आ जाएगा। तो चक्कर 2πrn बराबर मेरा है 88 किलोमीटर, 22/7 और त्रिज्या मेरा निकालना है और चक्करों की संख्या है 1000। 1000 चक्कर लगाता है 88 किलोमीटर। चलिए और ये किलोमीटर है, इसको हम ना मीटर में बना लेते हैं। हो गया 1000 से 1000 खत्म, 22 दूना 44, ये 2 बार में कट जाएगा, तो R बराबर 14 मीटर। R अगर 14 मीटर है तो मेरा पूछा जा रहा है क्या? व्यास। व्यास हो जाएगा 28 मीटर आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। देखते हैं अब चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसी गाड़ी के पहिए का व्यास है 84 सेंटीमीटर तथा वह 1 सेकंड में 4 चक्कर लगाता है। गाड़ी की चाल कितनी है? तो हमें निकालना है चाल बराबर 2πrn बट्टा टाइम, 2 22/7 और R का वैल्यू मेरा अगर व्यास है 84 तो त्रिज्या हो जाएगा 42। चूँकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये सेंटीमीटर में है, ठीक, और n जो है सो 4 चक्कर लगाता है यहाँ पे, ठीक, कहता है ना 1 सेकंड में 4 चक्कर लगाता है, तो गाड़ी की चाल और टाइम कितना हो जाएगा? 1 सेकंड। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये 42 सेंटीमीटर है, ये 1 सेकंड। अगर सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदल दें तो मेरा मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। 7 से हो जाएगा 6। अब यहाँ पर अगर इसको काटते हैं तो 6 चौक 24 दूना 48, और अगर 48 को 22 से गुना करते हैं तो 8 दूना 16, 6 से लेकर 4 दूना 8, 1 9, 1056, 1056/100 मतलब 10.56 मीटर पर सेकंड मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। सिंपल ही है, बस 2πrn बट्टा टाइम। 2πrn वो दूरी हो जाता है सर्कुलर मोशन का, बाद बाकी तो वही सब चीज़ चल रहा है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्धव्यास के एक गोलाकार रास्ते का एक चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है। 100 मीटर अर्धव्यास मतलब त्रिज्या 100 मीटर हो गया। अर्धव्यास मतलब व्यास का आधा, अर्धव्यास। अर्धव्यास जो होता है वो त्रिज्या ही होता है। 2 मिनट में पूरा करता है, तो हमें चाल बताना है, और चाल बताना है ऑप्शन में देखिएगा, क्वेश्चन में दिख रहा होगा मीटर पर मिनट में लेना है। तो मेरा चाल हो जाएगा 2πrn बट्टा टाइम, और पाई का वैल्यू बोल रहा है 3.14 लेना है, तो 314/100 ले लेते हैं। ठीक है, और R का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 100 मीटर, और N कहता है एक ही चक्कर लगाना है, तो यहाँ पर 1 चक्कर होगा।
बट्टा में कह रहा है कि टाइम 2 मिनट, 2 मिनट। चूंकि आंसर हमें लाना है मीटर पर मिनट में, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं, मीटर पर मिनट में। 100 से 100, 2 से 2 कट गया तो चाल कितना हो जाएगा मेरा 314 मीटर पर मिनट आंसर। और उम्मीद है कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, और समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।